गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हमने कविता मेरा राजमहल पढ़ी थी उसका आज हम बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। पेज नंबर 48 निकालिए। उस पे प्रश्न नंबर 2 है, गलत पंक्तियां ठीक करके लिखिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। क है, इसमें बढ़ती है द्वेषलता। बच्चों यहाँ पे द्वेषलता गलत दिया हुआ है तो आप इसे सुधार लेंगे। यहाँ पर है प्रेमलता। इस पूरी पंक्ति को लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है, इसमें बढ़ती है प्रेमलता। तो ये आपका सही हो जाएगा। ख देखते हैं, पर उस घर को सुंदर समझो जिसमें पलता हो प्यार नहीं। यहाँ देखिए, पर उस घर को मरघट समझो। यहाँ सुंदर गलत दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मरघट। तो बाकी ठीक है, इसे ठीक करके लिख लीजिए। पर उस घर को मरघट समझो जिसमें पलता हो प्यार नहीं, है ना। ग वाला देखते हैं, जिसमें जलती हो द्वेष शिखा बन जाता राजमहल वह घर। इस पंक्ति को देखिए, यहाँ द्वेष शिखा जो दिया हुआ है वो गलत है। यहाँ पे होना चाहिए स्नेह शिखा। जलती हो दिया हुआ है, इसमें होना चाहिए जलती है। तो आप इसे सुधार के लिख लेंगे, जिसमें जलती है स्नेह शिखा बन जाता राजमहल वह घर। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछली कविता में भी पूर्ण किया था, मैंने पहले ही से इसके उत्तर को लिख के रखा है, आप इसको लिख लेंगे। मिट्टी सोंधी सी खुशबू महके इसमें हर छिन हर पल। यहाँ पे मिट्टी और हर छिन हर पल छोड़ दिया गया है तो आप इसको लिख लें। आगे देखिए, यहाँ देखिए ख है, इसके छप्पर की बेलों पर, पूरी पंक्ति नीचे की छोड़ी गई थी, इसको लिखिए, लदते लौकी और सीताफल। ग है, आंगन के पेड़ों पर लगते नींबू जामुन मोटे कटहल, है ना। ग में भी नीचे की पंक्ति छोड़ दी गई थी, इसको लिख लीजिए, आंगन के पेड़ों पर लगते नींबू जामुन मोटे कटहल। आगे देखिए, घ में ऊपर की पंक्ति छोड़ दी गई है, नीचे है जिसमें पलता हो प्यार नहीं। आप उसे ढूंढिए कविता में और देखिए, पर उस घर को मरघट समझो जिसमें पलता हो प्यार नहीं। च है, ऊपर की पंक्ति छोड़ दी गई है, नहीं बेटो पहले अंगा वाला देख लीजिए। ऊपर की पंक्ति छोड़ दी गई है, वह राजमहल भी है खंडहर, यहाँ पे छोड़ दिया गया है जिसमें रहता हो प्यार नहीं। तो आप उसको ठीक कर लीजिए। फिर है च, ऊपर की पंक्ति इसमें भी छोड़ दी गई है, बन जाता राजमहल वह घर, इसको लिखिए, जिसमें जलती है स्नेह शिखा बन जाता राजमहल वह घर। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बेटा, पंक्तियां जो दी गई हैं ऊपर में, उसके सही भावार्थ पर सही और गलत का निशान लगाना है ना। तो आइए इसको देख लेते हैं। इस झोपड़ी इसमें बढ़ती है डैश खरपतवार नहीं, ये वाली जो पंक्ति थी उसके लिए क्या भाव होना चाहिए। इस झोपड़ी में रहने वालों के मन में परिवार के प्रति प्रेम उसी तरह बढ़ता है जैसे कोई बेल निरंतर बढ़ती फैलती रहती है। इस झोपड़ी के वासियों से ईर्ष्या द्वेष जैसे बुरे भाव कभी नहीं पनपते। और दूसरा दिया हुआ है, झोपड़ी के पास बेल बढ़ती रहती है, बेल के पास खरपतवार नहीं उगती। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है, हमारा सही उत्तर पहला वाला है। तो आप उसमें सही और नीचे वाले में गलत का निशान लगा लीजिए। इसी प्रकार से हम लोग ख देखते हैं। पीछे काव्य पंक्ति है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। पर उस घर डैश प्यार नहीं, ये जो पूरा पैराग्राफ है उसको पढ़ के उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए, और जो सही अर्थ है उस पर हम लोग निशान लगाएंगे सही का, और जो गलत है उस पर गलत का। बच्चों ध्यान दीजिए, ये पंक्ति यहाँ है, पर उस घर को मरघट समझो जिसमें पलता हो प्यार नहीं। तो इसका क्या अर्थ होगा, घर के लोगों में प्रेम हो तो वह मरघट सा सोना लगने लगता है, या फिर दूसरा, जिस घर के वासियों के मन में प्रेम भाव न बढ़ता रहता हो वह घर मरघट जैसा मनहूस और अप्रिय होता है। तो हमारा इसका दूसरा वाला आंसर सही है। आप इसमें सही और पहले वाले में गलत का निशान लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, इन पंक्तियों को उनके भावार्थ तक रेखा खींचकर मिलाना है, मतलब सही जोड़े आपको पंक्तियों के अर्थ से उसको मिलाना है। आइए देख लेते हैं इसको भी। क है, जिसमें रहता हो प्यार नहीं वह राजमहल भी है खंडहर। तो इसका अर्थ है नीचे, जिस प्रश्न यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ है, जिस घर में बसने वाले लोगों में आपसी प्रेम न हो वह राजमहल भी टूटे फूटे खंडहर की तरह व्यर्थ और अप्रिय लगता है। ख का उत्तर है पहला वाला, जिसमें जलती है स्नेह शिखा बन जाता राजमहल वह घर।
जिस साधारण से घर में प्रेम की ज्योति जलती है उसके वासियों में प्रेम भाव है। वह छोटा सा घर भी राजमहल सा शानदार और प्रिय लगने लग जाता है। तो बच्चों, ये था आपका एक्सरसाइज पेज नंबर 48 और 49 का। शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और वाक्य बनाएं, आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखें। बाकी ये जो पेज मैंने आपको करके दिखाए हैं आप उसे अपनी पुस्तक में ही कर लें। धन्यवाद।